गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग माइंड गेम और फनी एक्टिविटी। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में हमारे बच्चे बोर ही हो रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें ब्रेन की थोड़ी एक्सरसाइज करवाई जाए। वैसे तो ये लॉकडाउन के लिए नहीं है एक्टिविटी और गेम। आप कभी भी, आपका बच्चा जब भी बोर महसूस करे पढ़ाई के बाद, तो आप उसे ये एक्टिविटी और छोटे छोटे से गेम्स करवा सकते हैं, जिससे वो बहुत अच्छा रिफ्रेश भी फील करेगा और उसे बड़ा मजा भी आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले अभी तक जिसने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर होती रहेगी। सबसे पहली एक्टिविटी जो मैं आपको बता रही हूँ वो है स्पीड राइटिंग। अब स्पीड राइटिंग होती क्या है और उसे करवानी कैसे है? तो जनरली हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत स्लो होती है या उनकी राइटिंग भी इतनी प्रॉपर नहीं होती। तो स्पीड राइटिंग एक्टिविटी बहुत फनी और मज़ेदार एक्टिविटी होती है। जब आप वो अपने बच्चे को करवाएंगे तो उसे बड़ा मजा आएगा। देखिए, करना कुछ भी नहीं है, आपको एक नंबर बच्चे की कॉपी में लिख कर देना है। वो 0 से 9 के बीच में हो सकता है, यानी 10 डिजिट नंबर आप कोई भी बच्चे की कॉपी में लिख दीजिए। उसे 1 मिनट का टाइम दे दीजिए कि उसे 1 मिनट के अंदर उस नंबर्स को लिखना है। ओनली 1 मिनट का टाइम दीजिए और उसे बोलिए कि ये नंबर कंटिन्यू बार बार लिखते जाए। उससे क्या होगा, बच्चे को बताना है कि जितना जल्दी लिखोगे उतनी तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी और बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि वो उस नंबर को टाइम के अंदर लिखने की प्रैक्टिस करेगा। और बीच बीच में हमें बच्चे को मोटिवेट करते रहना है। 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है देन बोलना स्टॉप। उसके बाद हमें उसके नंबर्स काउंट करने हैं, उस पॉइंट्स काउंट करने कि बच्चे ने वो नंबर को कितनी बार लिखा है। 1 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। ये एक्टिविटी हमें 2 बार करवानी है। उससे क्या होगा कि उसको नेक्स्ट टाइम उसको एक टास्क दे देना है कि अभी आपने 5 टाइम लिखा है तो आप नेक्स्ट टाइम 6 या 7 टाइम लिखना है आपको। मतलब कि बच्चे को हमको किसी और से कंपटीशन नहीं कराना है, उसका कंपटीशन हमें सबसे पहले खुद से करवाना है। कि बच्चे ने फर्स्ट टाइम में 6 टाइम लिखा है तो हमें नेक्स्ट टाइम उसको बोलना है कि देखो बेटा, आपने 6 टाइम लिखा है तो नेक्स्ट टाइम आपको एटलीस्ट 7 टाइम लिखना है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम उसके लिए और अवेयर हो जाएगा और उसे जल्दी से जल्दी और लिखने की कोशिश करेगा। और जब ये एक्टिविटी आप बच्चे को डेली 2 मिनट्स के लिए करवाएंगे तो बच्चे को बहुत मजा भी आएगा, उसका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा और स्पीड तो डेफिनेट बढ़ ही जाएगी। 10 डिजिट नंबर आप कोई भी ले सकते हैं, वो 0 से 9 में कुछ भी हो सकता है। वो 0 to 9 भी हो सकता है या 1 से 0 तक भी हो सकता है, या पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी हो सकता है, जिससे बच्चे को वो नंबर लर्न भी हो जाए। या कोई बड़ा बच्चा है, आप बड़े बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसे किसी भी नंबर की टेबल को लिख दीजिए, जिससे उसे टेबल भी बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। आप करके देखिए, ये एक्टिविटी बहुत मजेदार होती है और बच्चे को भी बहुत मजा आता है। हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अपने ब्रेन को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं, तो बच्चों के ब्रेन को फिट रखने के लिए ही ये ब्रेन एक्सरसाइज है, कुछ ब्रेन के गेम्स हैं। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत सारे डिफरेंट गेम्स और एक्टिविटीज है, जिससे आपको और बच्चों को दोनों को बहुत मजा आएगा। और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये एक्टिविटी और गेम्स कैसे लगे, और आपके पास कुछ है नया आइडिया तो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है कुछ क्लिप्स के थ्रू आप बच्चों को डिफरेंट चीजें शो कर सकते हैं, जिनसे उनमें वो मिस्टेक्स फाइंड कर सकें। जैसे कि सबसे पहले क्लिप आप ये देख रहे हैं, फाइंड द मिस्टेक। इसमें पूरा A to Z लिखा हुआ है। इसमें आपको बच्चे से पूछना है कि मिस्टेक बताओ। उनको देखने दीजिए, सोचने दीजिए, 2 मिनट 3 मिनट सोचने दीजिए। अब देखिए इसमें निकला क्या। बच्चों ने A to Z पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया, उनको कोई मिस्टेक नजर ही नहीं आई। मिस्टेक है क्या? मिस्टेक ही तो ढूंढना है। तो मिस्टेक है क्या? मिस्टेक तो ऊपर लिखी हुई है। हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को दिमाग पर जोर डालने के लिए ही कह रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप्स है, बहुत मज़ा आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लिप की। जैसे कि यह है फाइंड द मिस्टेक। 1 to 20 नंबर्स लिखा हुआ है। हमको बच्चों को बोलना है कि इसमें से गलती निकालो। बच्चे गलती निकालेंगे,
वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, उन्हें निकालने दो। अब क्या होगा, इसमें गलती है क्या? सोचने वाली बात है, इसमें मिस्टेक में ही गलती है। अलग अलग तरह से हम करके देख सकते हैं। पहले वाला था वो अलग था, ये अलग है। इसमें मिस्टेक की स्पेलिंग ही गलत है। जैसे आप देख रहे हैं कि मिस्टेक लिखा हुआ है, तो बच्चों को यही तो हमें कराना है ना मज़ेदार? आप चाहें तो इसे और इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। अभी मैंने नंबर्स को कंटिन्यू लिखा है, आप चाहें तो इसे रैंडमली भी लिख सकते हैं, जिससे बच्चे की एक्सरसाइज और अच्छे से हो जाए। अब आता है स्क्रैम्बल वर्ड। इसमें जैसे वर्ड है, राइमिंग वर्ड पेयर में है, इनको उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो बच्चों को बोलिए कि अब आप इन्हें बना कर दिखाओ। हो सके तो एक टाइमिंग भी सेट कर दीजिए। इस टाइमिंग में मतलब कि जैसे 5 मिनट के अंदर बनाना है या 4 मिनट के अंदर बनाना है, तो उससे क्या होगा कि बच्चा उसे जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेगा। बीच बीच में हमें थोड़ा उन्हें मोटिवेट भी करते रहना है, तो उन्हें अच्छा लगेगा। और इसे इंटरेस्टिंग वे में बनाने के लिए आप इसमें अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि बताओ ये किस किस के हैं। तो इससे बच्चों को और मज़ा आएगा, क्योंकि वैसे भी हम इसे इंटरेस्टिंग ही बनाना चाहते हैं। जब बच्चे बोर हो जाते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो उन्हें पढ़ाई से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, ताकि पढ़ाई को बोर ना समझें। तो चलिए इनका मैं सही नेम आपको बता देती हूँ। टमी, मम्मी, राउंड, साउंड, चेयर, केयर, हियर, देयर। इसके अलावा आप बच्चों की बुक में भी कई राइमिंग वर्ड्स होते हैं, आप चाहे तो उन्हें भी लेकर उन्हें लर्न करवा सकते हैं, ताकि उन्हें खेल खेल में ये चीज़ लर्न भी हो जाए और उन्हें बोर भी न लगे। तो है ना मज़ेदार? इसी तरीके से आप अपने बच्चे को भी डिफरेंट क्लिप्स शो करके उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए अब कुछ आते हैं फनी क्वेश्चंस की तरफ। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। कुछ भी फनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि ऐसा लेटर बताओ जो कि उल्टा पुल्टा एक समान हो। एक ऐसा इंग्लिश का लेटर क्या होगा? उल्टा पुल्टा एक समान बनता है तो क्या हो सकता है वो? अब हम थोड़ा सा उनको हिंट दे सकते हैं कि एस को लिख कर दे दो, उसको ऊपर से देखो, नीचे से देखो, एक जैसा दिखता है। एच को देखो, आई को देखो, ओ को देखो, एक जैसा दिखता है। तो देखिए ये SWIMS स्विम्स, इसको मैंने उल्टा करके पुल्टा कर दिया, जो कि सीधा था उसको उल्टा कर दिया। ये स्विम्स था और उसका स्विम्स ही हो गया। तो बच्चों को बोलिए कि आप भी ऐसा करके देखिए, और कुछ ऐसा नया क्या हो सकता है उसे ढूंढिए, ताकि उनके ब्रेन की और अच्छे से एक्सरसाइज हो सके। अब इसमें नेक्स्ट आता है, ये भी फनी क्वेश्चन है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस में है पर नेपच्यून और वीनस में नहीं। अब सोचने दीजिए उनको कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। आंसर क्या आएगा? वो है आर। मरकरी, अर्थ सब में आर है, नेपच्यून और वीनस में आर नहीं है, तो ये चीज़ है वो। ओहो, तो ये था। बच्चे सोचेंगे ये तो इतना सिंपल था। तो इस तरह हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये है टंग ट्विस्टर। इनको तो बोलने में ही बड़ा मज़ा आता है। इससे टंग की भी एक्सरसाइज होती है और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। मतलब बहुत ध्यान से बोलना होता है, वरना हम अटक जाते हैं। इससे ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी बोलना होता है और 5 टाइम्स बोलना है, तो थोड़ा मुश्किल भी होता है, बट इंटरेस्टिंग होता है। इसमें मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं, यदि आपको कुछ और भी याद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ट्रूली रूलर, ट्रूली रूलर, ट्रूली रूलर। ये तो मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो नहीं बोला जाएगा। फिर है कुक्स, कुक, कप, केक्स, क्विकली। फिर आता है ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्राउन बैकग्राउंड। ये जल्दी जल्दी बोलना है और 5 टाइम्स बोलने के लिए बोलिएगा। ये मैंने बहुत इजी लिए हैं, आप इसमें और भी ले सकते हैं। गूगल पर बहुत सारे मिल जाएंगे। बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग टंग ट्विस्टर लेकर रोज़ प्रैक्टिस करवाइए, बड़ा मज़ा आएगा। अब आते हैं हिंदी के टंग ट्विस्टर।
जैसे पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। दूसरा है डबल बबल गम, बबल डबल। बहुत छोटा सा है पर बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब बोला ही नहीं जाएगा। फिर है नीली रेल लाल रेल, नीली रेल लाल रेल। बोल के देखिएगा जल्दी जल्दी, नहीं बोला जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे सिर्फ इतनी सी बात है कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। वैसे तो टंग ट्विस्टर हम सभी को पता है, बट हम भूल जाते हैं या कई बार हमें ध्यान ही नहीं रहता कि इसे हम अपने बच्चों के साथ भी खेलकर उसे और मज़ेदार बना सकते हैं। चलिए अब कुछ पेपर पेन एक्टिविटी कर लेते हैं। हमें बच्चों की ब्रेन की एक्सरसाइज करवानी है, तो कुछ ना कुछ टास्क तो उन्हें हमें देना ही होगा। अब टास्क देना है तो थोड़ी मेहनत तो हमें भी करनी होगी। यहाँ पर एक वर्कशीट प्रिपेयर किया है मैंने। इस वर्कशीट के अंदर एक बलून बनाया है, उसमें बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं। ये एक्टिविटी इतनी मज़ेदार एक्टिविटी है, बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है, इवन हम लोगों को भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसमें पूरे ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत सारे हमें लेटर्स से वर्ड बनाने होते हैं और हम बहुत सारी दिमाग को कसरत करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने AMEONTNPC। अब बच्चे को कुछ नहीं करना है, बच्चे को बोलना है कि इन सारे लेटर को ध्यान से देखो और इन सारे लेटर को देखने के बाद कोई भी 2 लेटर वर्ड या 3 लेटर वर्ड बनाओ। बच्चा बहुत इजीली बना लेगा और उसे मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत इजी होगा। देखिए यहाँ मैं वर्ड बनाना स्टार्ट करती हूँ। जब भी इस टाइप का कोई भी टास्क हम बच्चे को देते हैं तो सबसे पहले उसे एक टाइम डिसाइड कर दीजिए कि आपको 1 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करना है या 2 मिनट के अंदर इस टास्क को कंप्लीट करना है। जैसे ही आप बच्चे को कोई टाइम पीरियड दे देते हैं, उसकी स्पीड उसका दिमाग उतनी ही स्पीड से काम करने लग जाता है और वो स्पीडली उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर भी लेता है। तो उससे उसकी स्पीड भी बढ़ती है और दिमाग भी जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। तो चलिए अब हम फर्स्टली पहले 2 लेटर्स वर्ड बनाते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है AM। फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ AM। उसके बाद मैं देख रही हूँ ON, ऑन। फिर दिख रहा है मुझे PT। अब 3 लेटर वर्ड पे यदि मैं देखती हूँ तो 3 लेटर वर्ड मुझे दिख रहे हैं PEN, पैन। आप बच्चे को दीजिए टास्क, बच्चे को बहुत मजा आता है, हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा वर्ड्स बना ले। नेक्स्ट है TEN। और देखिए क्या वर्ड बन सकता है इसमें। देखिए CAT, कैट। अब देखिए MAT, मैट। 2 लेटर वर्ड एक रह गया है, तो मैं और सर्च करती हूँ यहाँ 2 लेटर वर्ड ANN। देखिए इस तरीके से आप अपने बच्चे को भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। और यदि आपका बच्चा बड़ा है तो उसे इसमें और अल्फ़ाबेट ऐड करके दे दीजिए और कुछ डिफरेंट सा बनाने को बोलिए। एक्टिविटी दिखने में जितनी सिंपल है उतनी मज़ेदार होती है और बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए अब मिलते हैं फिर नए लेटेस्ट टॉपिक के साथ।